हमारे परिवार उड़ान में मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी, जो कि आरआरबी एनटीपीसी की अभी परीक्षाएं चल रही हैं। तो सामान्य विज्ञान के वह महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो लगातार 1997 के बाद रिपीटेड हो रहे हैं दोस्त। ठीक है, तो ये सीरीज़ आप देखना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको हूबहू मिल जाएंगे। और मैं बताना चाहूँगा दोस्त, करंट अफेयर्स की क्लास आपकी डेली की 6 से 7 बजे तक डाल दी जाती है शाम को दोस्त, क्योंकि एनालिसिस पूरी तरीके से किया जाता है, उसके बाद आपको प्रदान की जाती है। ठीक है, लगभग 4 से 5 किताबों का एनालिसिस किया जाता है, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है और उसके साथ वीडियो को प्रदान किया जाता है। तो दोस्त मैं बताना चाहूँगा, करंट अफेयर्स की एक वीडियो डाली गई है और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा स्टैटिक जीके भी आपका क्लियर कराया जाता है। जो चीज़ें आपको 2 घंटे में मिलती हैं दोस्त, मैं बताना चाहूँगा वो आपको यहाँ पर 30 मिनट में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो समय का नुकसान ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, और ये हमारा सीरीज का दूसरा सीरीज है, यानी दूसरा सीरीज है बात करें तो। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो पड़ चुकी है, अगर डियर फ्रेंड्स आपने वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, जिससे ऐसा ना हो कि आप पेपर में ठीक है क्वेश्चंस आए और कर ना पाए। तो सबसे पहले अगर बात करें कि पुरुष जीन संगठन क्या होता है, तो पुरुष जीन संगठन यानी पुरुषों में जो जीन का संगठन होता है वो एक्स एंड वाई होता है। और दोस्त मैं बताना चाहूँगा, हमेशा जो जीन्स का यानी जो निर्धारण होता है बच्चे का वो किससे होता है, ठीक है, तो वाई से होता है। वाई किस में पाया जाता है, तो पुरुषों में पाया जाता है। ठीक है, अब विस्तृत अगर अध्ययन करना चाह रहे हैं तो बायोलॉजी का फिर आपका क्लास डाला जाएगा, उसमें बिल्कुल आप परेशान मत होइए। अगर बात करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है तो किसके रूप में मिलता है भैया, किससे मिलता है, तो जल से ऑक्सीजन मिलता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है तो CO2 है। ठीक है, ये CO2 लिखना चाहिए। अगर बात करें पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग क्या होता है, यानी जिससे वो प्रकाश का संश्लेषण करते हैं वो अंग क्या होता है, तो वो अंग होता है माय डियर फ्रेंड्स पत्तियां। ठीक है, ये आपका ABCD करके ऑप्शन में था, लेकिन मैंने सोचा कि ABC में क्या होगा, आपका समय नुकसान होगा क्योंकि पेपर बहुत जल्दी है दोस्त। ठीक है, तो पेपर में क्या करना है, हमको डायरेक्ट क्वेश्चंस को हिट करना है, और अगर हिट करना चाहते हैं क्वेश्चंस को तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को आपको रिपीट करने की आवश्यकता है। चलो अब बात करें कि ब्रांकाइटिस एक रोग है, तो ये किस चीज़ का रोग है बेटा, तो ब्रांकाइटिस जो रोग है माय डियर फ्रेंड्स, तो ये किसके लिए है, कृत्रिम हृदय का रोग कहलाता है। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोसोम पाता है, तो क्या पाता है 22+Y, वाई जो पिता होता है उसमें वाई गुणसूत्र ही पाया जाता है, तो ये आपको पता होगा। बात करें यूरेनियम अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, तो मानव शरीर में यानी ह्यूमन बॉडी में जो यूरेनियम होता है माय डियर फ्रेंड्स किस में पाया जाता, मूत्र में पाया जाता है, दूध में नहीं पाया जाता। ये क्वेश्चंस था, ठीक है, ऑप्शन दिए होंगे उसके अनुसार, तो दूध में विटामिन C नहीं पाया जाता, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। टॉक्सिन क्या है दोस्त, तो माय डियर फ्रेंड्स टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। अगर ठीक है आप उड़ान के धुरंधर हैं तो फिर इन सब क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि क्या है, टॉक्सिन एक जहरीला पदार्थ है। एंजाइम की रचना किससे होती है, तो अमीनो अम्ल से। ठीक है, 20 अमीनो अम्ल के मिलने से बनता है। फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता, तो भाई विटामिन D नहीं पाया जाएगा, क्योंकि विटामिन D किससे प्राप्त होता है माय डियर फ्रेंड, तो सूर्य से प्रदान होता है विटामिन D। ठीक है, तो इसमें बहुत कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक को फिट करना है और क्वेश्चन को क्या करना है, हिट एंड ट्रायल मार के फिट कर देना है। ठीक है, अगर बात करें ठीक है फलों में नहीं पाया जाता, ये क्लियर हो चुका है। लेरिया का परजीवी है, तो लेरिया क्या है भैया, मादा एनाफ्लीज है। मादा एनाफ्लीज मच्छर है। ठीक है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है, तो भैया किस में होता है, क्या होता है, तो विटामिन C उत्सर्जित होता है। दोस्त जो ये मादा एनाफ्लीज आप देख रहे हैं ना, ये पूछा था, क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछा गया है माय डियर फ्रेंड्स UPPCS में कि बताइए खुशहाली सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। उसके बाद केबुल लामजाओ ठीक है जो है वो किस झील में स्थित है, तो ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन हिट हुए हैं, जो कि यहाँ पर नोट्स में मैं बता दूं, सुबह की जो करंट अफेयर्स हम डालते हैं उस करंट अफेयर्स में कम से कम जब पोस्टमास्टम करते हैं 25-25 क्वेश्चन कराते हैं। और बता दूं दोस्त, करंट अफेयर्स के साथ स्टैटिक जीके UPPCS में मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखा सकता हूँ कितने क्वेश्चन फंस गए हैं माय डियर फ्रेंड्स। तो ठीक है, देखना ना भूलिए। चलो
अब देखिए, अगर बात करें दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या होता है, तो ये तो पता होगा ना कि कैरोसिन होता है, कैसीन होता है। क्या होता है? कैसीन होता है। दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम होता है केसिन। अगर बात करें कि मेढक के हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, तो 3 चेम्बर होते हैं दोस्त। कितने चेम्बर होते हैं? 3 चेम्बर होते हैं। मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्त? कैल्शियम पाया जाता है, क्योंकि हड्डियां तभी मजबूत होती हैं। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए। आनुवांशिक के नियमत का जन्मदाता, तो चार्ल्स डार्विन को माना जाता है, ठीक है, आनुवांशिकी के डीएनए का, ठीक है, जन्मदाता। किसान का परम मित्र है, तो केचुआ है, क्योंकि क्या करता है ये? फर्टिलाइजर करके, यानी क्या करता है? खेत को उर्वरक बनाता है, ठीक है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। शब्द की बात कर रहे हैं भाई साहब, अब अगले क्वेश्चंस की बात हम कर लेते हैं। क्वेश्चन तो इतने हैं कि अगर आ गए पेपर में ना तो धुआं धुआं करके आओगे। अगर बात करें, ठीक है, कोशिका शब्द का प्रयोग हो चुका है आपका। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प, तो ये आर्किडस होता है। और बात करें कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, तो रेफ्लोसिया होता है। कौन सा होता है माय डियर फ्रेंड्स? रेफ्लोसिया होता है। यूपीपीसीएस में ये भी क्वेश्चंस पूछा गया कि प्रकृति के लिए सबसे हानिकारक कौन सा पौधा हो चुका है, तो माय डियर फ्रेंड्स यूकेलिप्टस हो चुका है। यूकेलिप्टस हो चुका है। ये भी क्वेश्चंस आपका पूछा गया था। पर्यावरण दिवस भी पूछा गया था, ओजोन दिवस भी पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चंस कोई बहुत बड़े नहीं आ रहे हैं। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो जीएस में आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे। बात करें अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर में खाने योग्य भाग क्या होता है, तो फलवित्ती खाई जाती है इसकी, ठीक है। आम, पपीता तथा बैर का खाने योग्य, तो इसका मध्य फलवित्ती खाया जाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भूमि क्या होती है, भाग क्या होता है, जो तना खाते हैं, ठीक है। जड़ और किसके बीच में होता है तना, ये आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग होता है, तो क्या होता है दोस्त, ये तना होता है। अगर बात करें कि मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का कितना % होती है, तो 7% होती है। मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम होता है दोस्त, मानव मस्तिष्क का वजन। अगर बात करें कि ऊंट की गर्भावधि काल कितनी होती है, तो 320 दिन से 350 दिन तक। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे ऐसा ना हो कि पेपर में दिक्कत पड़े और आपको याद आए कि अगर क्वेश्चंस को पढ़ लिए होते तो बहुत अच्छा होता। मैं सत्य कहता हूँ, सके सुकुमार मत जानो मुझे, काल से भी युद्ध में तत्पर सदा मानो मुझे, ठीक है। तो परेशान मत होइए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस पे बात करते हैं, अगले क्वेश्चंस पे डियर, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि गाय तथा भैंस का जो गर्भवती काल होता है, यानी कितने दिन तक गर्भवती होती हैं, ठीक है, तो भैया 280 दिन से लेके मिनिमम 260 दिन तक होता है। बात करें तो पैतृकता सिद्ध करने में आवश्यक है तो डीएनए, मतलब कि इसके आप पुत्र हैं, किसी को पुत्र या पिता दर्शाने के लिए डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग की आवश्यकता होती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क में सबसे लंबी कृत्रिम वर्म है, तो इस वर्म का नाम है टेप वर्म। अगर बात करें कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है भैया, तो किस सिद्धांत पे काम करती है आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। निकालने वाली तो क्या करता है, मक्खन को बाहर फेंकता अपकेंद्रीय बल के द्वारा। किस बल के द्वारा, अपकेंद्रीय बल के द्वारा। माय डियर फ्रेंड्स, 20 मिनट का वीडियो होगा, तो इसलिए परेशान मत होइए। कौन सा बल होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। बात करें पदार्थ का लघुतम अंश, सबसे छोटा अंश क्या होता है, कार्क कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्क। अगर बात करें, ठीक है, इंद्रधनुष के बीच का रंग क्या होता है, हरा होता है। माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है, हरा होता है। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो क्या होता है, हरा होता है। अगर बात करें रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है, उल्टा होता है तथा बहुत छोटा होता है। और अगर वास्तविक उल्टा बनेगा तो आप समझ सकते हैं कौन सा। दर्पण में अगर बात किया जाए तो कौन सा दर्पण होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। विद्युत फ्यूज जो होता है वो किससे मिलकर, किसके मिश्रण से बना होता है, तो तांबा, टिन तथा सीसा का मिला होता है। यानी 3 चीजों से मिलकर बना होता है। विद्युत का जो फ्यूज होता है, जो उड़ जाए तुरंत, इसीलिए बनाया जाता है। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है भैया, क्योंकि प्रकाश का जो प्रकीर्णन
प्रकीर्णन होता है बिग्योर, सबसे ज़्यादा किसका होता है, नीले रंग का प्रकाश, जो नीला होता है प्रकाश उसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, नीले रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए क्या होता है, समुद्र नीला दिखाई देता है। वायु का बुलबुला, ठीक है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति, किसकी भांति माय डियर फ्रेंड्स, तो अवतल लेंस की भांति। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगर विस्तृत जानना चाह रहे हैं आखिर क्यों टिमटिमाते हैं तो इसके बारे में बताना चाहूँगा। भौतिक विज्ञान की सीरीज, ठीक है, उसके बाद जीव विज्ञान की सीरीज, उसके बाद रसायन विज्ञान की सीरीज, क्लास 10th तक पूरी लॉजिक के साथ, 10th के साथ साथ वनडे एग्जाम के भी जितने भी कंपटीशन के पेपर्स हैं उन्हीं के साथ आपको लॉजिक के साथ और पूरी इमेजिन के साथ बताया जाएगा कि क्यों कैसे ये सब होता है दोस्त। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं समय का नुकसान ना करते हुए। चलो अगर बात करें माय डियर फ्रेंड्स कि तारे टिमटिमाने का कारण तो प्रकाश प्रकीर्णन होता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है, तो कितनी है भैया, 36,000 किलोमीटर है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है, तो ये होता है क्यूरी। क्या होता है, क्यूरी होता है रेडियो सक्रियता का मात्रक। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो क्यूरी होता है। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है, क्या नहीं पता, संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण पर आधारित है। और ये संवेग संरक्षण जो है ये न्यूटन का कौन सा लॉ है, अगर आपको पता है। हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया भी होता है, लेकिन बात करें तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलो अगर बात करें, सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए माय डियर फ्रेंड्स। क्या मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, ठीक है, किस लेंस का प्रयोग किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होती है उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, और जिसको दूर दृष्टि दोष होता है उसको निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, यानी सेम कंडीशन उल्टा होता है। तो निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का भैया, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें दूर दृष्टि वाले को, तो दूर दृष्टि वाले को प्रयोग किया जाता है किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रमाण बम का सिद्धांत जो आधारित है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर आधारित है माय डियर फ्रेंड्स, तो नाभिकीय विखंडन पर। सेम क्वेश्चन छपेगा जरूर, इतना ध्यान रखिएगा। जीएस यहाँ से नहीं तो कहीं से नहीं, ठीक है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस में होता है, ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है, ठोस में। ठोस की बात करें तो स्टील में सबसे अधिक होता है। ध्वनि की सबसे धीमी भैया हवा में होगी। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है। चलो समय का नुकसान ना करते हुए 20 मिनट का वीडियो होगा और 20 मिनट में धुआं एकदम उड़ा दीजिए। अगर बात करें हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है, भाई साहब इससे पहले पूछा परमाणु बम, अब पूछ रहा है हाइड्रोजन बम। यहाँ पूछेंगे ये हाइड्रोजन बम, उड़ा नहीं दोगे हाइड्रोजन बम, ठीक है। मैं बताना चाहूँगा ये वन लाइनर क्वेश्चन आप कर लीजिए। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स आपका बहुविकल्पीय क्वेश्चन भी लेकर आऊँगा, ताकि वन लाइनर को जब आप पढ़े रहेंगे ना तो क्या होगा। देखिए पेपर का अंतिम समय चल रहा है तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें आपने पढ़ी है ना उसी को रिपीटेड कर दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। हाइड्रोजन बम क्या भैया, तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल होता है। ग्रीन हाउस गैस अगर बात करें है इसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और भी गैसेज होते हैं। पूछा गया था क्वेश्चन यूपीपीसीएस में कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन में दिया भाई साहब मेथेन। अब मेथेन कैसे हो जाएगी, काम खत्म कर दिया। एलपीजी से भी क्वेश्चन आया था, सीएनजी से भी क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चंस याद है जो जो क्वेश्चन आए थे। अगर किसी भाई ने दिया है पेपर तो वो ध्यान रखिए, ठीक है, कन्फर्म वहां से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखिए अगर बात करें कि दाढ़ी बनाने वाला तथा आंख नाक कान की जांच करने वाला, भाई कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाएगा, अवतल का ही तो प्रयोग किया जाएगा, ताकि आपका मुंह कैसा दिखाई पड़े, बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़े। अब बड़ा दिखाई देना तो यही तो फैलाएगा जो ये वाला होगा, ये वाला कि बताओ ये वाला फैलाएगा, ये क्या फैलाएगा, ये तो सिकोड़ रहा है बीच में, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो अब अगर बात करते हैं नाभिकीय विखंडन प्रयुक्त होता है, मतलब उसमें क्या होता है प्रयोग, तो भैया होता है किसका,
यूरेनियम का प्रयोग होता है। बात करें चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 1/6, यानी यहाँ आप हैं कितने के 60 किलो के, आप हैं 60 किलो के, पहुँच गए भाई चंद्रमा पहुँच जाएंगे 10 किलो के, मतलब बहुत मामला गड़बड़ वाला है। अगर बात करें ध्रुव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा है, जो ध्रुव अवस्था में पाया जाता है, ज़्यादातर ठोस में पाया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, तो वो हो जाता है आपका पारा। चलो अगले क्वेश्चंस पर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस पर डियर फ्रेंड्स बात करते हैं, और ये आ गए आपके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस, देख लीजिए। ठीक है, समय का नुकसान ना करते हुए अब हम बात करते हैं क्वेश्चनों पर, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा इसको ठीक है देख लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस का तो एकदम क्या करोगे, क्वेश्चंस क्या करना क्या है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछ लिया, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कि सुराही का पानी ठंडा क्यों होता है। क्यों? क्योंकि वाष्पीकरण के कारण जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित होती है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है भूकंपीय तरंगों। ये दूसरा क्वेश्चन, सुराही का क्यों, ये दूसरा चीज़, क्योंकि वाष्पीकरण के कारण जब, ठीक है। दूसरा है भूकंप तरंगे को किस में मापा जाता है डियर फ्रेंड, तो सिस्मोग्राफ। ये भी क्वेश्चन आया था कल, ठीक है, ये नहीं आया था, सॉरी, सिस्मोग्राफ से मापते हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांत किन लक्षणों से विकसित हो जाते हैं, तो टाइफाइड बुखार होता है भैया। कौन सा टाइफाइड? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण कौन करता है, स्थानांतरण कौन करता है, डीएनए द्वारा होता है। किसके द्वारा? डीएनए द्वारा होता है। भूकंपन किस उपकरण से मापते हैं, यानी भैया पूछा कि भूकंप किससे मापते हैं, तो पूछो ना, तो भूकंप मापते हैं सिस्मोग्राफ से दोस्त। किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ से मापते हैं। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया ना, तो कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? अक्रिय गैस होती है। और अक्रिय गैस का नाम आप बता दीजिए कि कौन कौन सी अक्रिय गैसें होती हैं, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये सब होती हैं। अगर बात करें, ठीक है, सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? प्लेटिनम होता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का? भैया दूरबीन। अगर दूर देखना है तो दूरबीन लगाइए। बैरोमीटर का उपयोग क्यों किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्त? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन पेपर में छपेगा, तो इसलिए ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का लाभ पा सकें। ठीक है, बताना चाहूँगा उत्तर प्रदेश लेखपाल तथा यूपीपी यानी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जितने भी टॉपिक हैं जीएस के, सबका नोट्स तैयार हो चुका है। एक एक पॉइंट का आपको नोट्स प्रदान किया जाएगा तथा वीडियो प्रदान की जाएगा, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करें जल का आयतन सबसे कम कब होता है भाई, तो सबसे कम कब होगा? जब 4 डिग्री सेल्सियस ताप कर्म होगा, यानी टेम्परेचर होगा। बात करें डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस विषय में, तो भौतिकी में दिया गया 1930 ईस्वी में। और 1930 में यहाँ पर कौन सी घटना हुई थी, गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अल्फांसो क्या है, तो आम का एक प्रकार है भाई। ये अगला क्वेश्चन था। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, तो दूरी का इकाई है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई है माय डियर फ्रेंड्स, तो दूरी का इकाई है। सबसे हल्की धातु पूछ लिया, इसका आंसर तो यही लिख दिया, तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। पौधे का कौन सा अवयव प्रश्वसन का कार्य करता है, तो पत्ती। यही पूछा ना कि श्वसन का कार्य कौन करता है। छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण की कमी होता है, विटामिन बी, विटामिन बी की वजह से। दोस्त बात करें कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में से शामिल है लाइपा, सिलिका और एल्यूमिना। ठीक है, अगर बात करें इंसुलिन स्रावित होता है तो किससे होता है भैया? पेनक्रियाज से होता है। पूरे विश्व की संरचना और उद्भव को नियमित करता है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, इसका कारण क्या है माय डियर फ्रेंड्स, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। लैंड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। भैया सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर आपको सूत्र पता है तो लिखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र इस पर छाप दीजिएगा। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या सूत्र छाप दीजिएगा। ठीक है, 20 मिनट का वीडियो होता है, तो 20 मिनट आपके पूरे होने वाले हैं। बात करें प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है ऊष्मा ऊर्जा में। कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा वाहित नहीं है भैया, तो टाइफाइड नहीं है। ठीक है, टाइफाइड नहीं है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किसमें होता है, तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। द्रव में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच में।
ठीक है। अगर बात करें कोहेसिव बल किसने 2 भिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त, तो भैया मैडम क्यूरी ने प्राप्त किया है। आज के लिए इतना ही दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्त मैं बताना चाहूँगा करंट अफेयर्स की 7 से 8 बजे रात को वीडियो आपकी डाली जाती है। सारे वीडियो आपको शाम को या तो सुबह को डाले जाएंगे या दोपहर में डाले जा सकते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए दोस्त, ठीक है। क्योंकि मैं बताना चाहूँगा ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन आप ना देखें। अब पीसीएस में फंस रहे हैं क्वेश्चन तो आप समझ सकते हैं कहाँ से क्वेश्चंस आता है। आज के लिए इतना ही। जय उड़ान कर विजय उड़ान।